एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं अच्छी हूँ। एंड आज जो हम बात करने वाले हैं वो मोस्ट कॉमन ऑफ इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो बेबी प्लान जितनी भी महिलाएं कर रही हैं उनके लिए बाधा बन रही है, यानी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने दे रही है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको भी बहुत सारी नॉलेज होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर। फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं? तो फाइब्रॉइड्स वो एक ऐसी गांठें होती है। फाइब्रॉइड्स गर्भाशय की दीवार में विकसित होने वाली अत्यधिक सामान्य अच्छी प्रकृति की गांठें होती है। इन गांठों का आकार और संख्या स्त्री से स्त्री अलग अलग हो सकती है और फाइब्रॉइड के विभिन्न प्रकार के फाइब्रॉइड्स होते हैं और ये आज के डेट में मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम हो गई है जो हर 5 में से 2 वुमेन्स में पाई जा रही है और ये इनफर्टिलिटी को बढ़ावा दे रही है। तो फाइब्रॉइड 6 to 7 टाइप ऑफ फाइब्रॉइड्स होते हैं, लेकिन आज जो मैं बात कर रही हूँ वो गर्भाशय में जो फाइब्रॉइड्स पाए जाते हैं उसकी बात कर। फाइब्रॉइड्स किन महिलाओं को होता है? तो फाइब्रॉइड जो होता है जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली एस्ट्रोजन की मात्रा उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनको फाइब्रॉइड्स का खतरा होता है। और ये एक तरह का ट्यूमर होता है, लेकिन ये कैंसर तो होता है, मतलब इसमें कैंसर नहीं होता है, बट अगर इसकी सही समय पे इसका इलाज ना किया जाए तो ये कन्वर्ट हो सकता है। बट जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म भी होता है, लेकिन इसके भी चांसेस बहुत कम होते हैं। इसका इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। पहले के समय में क्या था कि ये 40+ की महिलाओं को फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम ज़्यादातर होती थी, लेकिन अभी के समय में 25 साल की महिलाओं से लेके ये 50 वर्ष की उम्र तक की महिलाओं में ये कॉमन प्रॉब्लम पाया जा रहा है, जो कि आपकी अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो ये आपकी प्रेगनेंसी में बहुत बड़ी बाधा का रूप ले सकता है। तो इसीलिए इसको पहचानना है और इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो भी, और अगर आपके बच्चे हो चुके हैं तो भी अगर आपको फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है तो इसको बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। फाइब्रॉइड्स की जो समस्या है वो आनुवंशिक भी हो सकती है। अगर आपके परिवार में पहले भी किसी को फाइब्रॉइड्स की समस्या भी हो तो आपको ये होने का खतरा हो सकता है, तो इसे आनुवंशिक भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि फाइब्रॉइड्स अगर आपको है तो इसको पहचाने कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फाइब्रॉइड्स की समस्या है। तो फाइब्रॉइड्स अगर आपको है तो ये कुछ सिम्टम्स है जिसको आप मार्क करके आप इसको पकड़ सकते हो कि आपको फाइब्रॉइड्स की समस्या हो रही है। सबसे पहले माहवारी के समय या बीच में ज़्यादा रक्तस्राव जिसमें थक्के शामिल होना, यानी आपको जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी तो बहुत ज़्यादा आपको ब्लड पास होना और उसमें थक्के की तरह, मतलब आपका ब्लड जो पास होगा वो थक्के की तरह होगा। नाभि के नीचे पेट में दर्द या पीठ के निचले हिस्से में दर्द, ये आपको होगा। अगर ये आपको हो रहा है तो भी ये फाइब्रॉइड्स का संकेत है। बार बार आपको पेशाब आना, अगर आपको बार बार यूरिन पास हो रही है तो भी ये फाइब्रॉइड्स की समस्या हो सकती है। ये सिर्फ शुगर में नहीं होता है, ये फाइब्रॉइड्स में भी होता है। मासिक धर्म में आपको बहुत ज़्यादा पेन होना, बहुत ज़्यादा आपको पीरियड्स के समय में आपको पेन होगा। यौन संबंध बनाते समय आपको दर्द होना, बहुत ज़्यादा आपको पेन महसूस होगा जब आप अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअली इंटीमेट हो। मासिक धर्म का सामान्य से अधिक दिनों तक चलना, मतलब आपको पीरियड्स का जो डे है वो बहुत ज़्यादा होना, 3 दिन 5 दिन से कहीं ज़्यादा आपको 7 डे 8 डे तक आपको पीरियड्स हो रहा है और वो भी बहुत अच्छे खासे फ्लो में आपको पीरियड्स हो रहा है, तो दैट मीन्स कि आपको ये फाइब्रॉइड्स की समस्या हो सकती है। आपको हमेशा नाभि के नीचे पेट में भारीपन, दबाव जैसा महसूस होगा, मतलब आपको भारीपन सा लगेगा, ये भी फाइब्रॉइड्स का ही सिम्टम। आपके प्राइवेट पार्ट से खून आना, आपके प्राइवेट पार्ट से कभी भी, मेंस्ट्रुअल में तो आता ही है, वैसे भी आपको कभी भी ब्लडिंग आना, कमजोरी महसूस होगा, पेट में सूजन जैसा आपको फील होगा, एनीमिया की प्रॉब्लम, आपको कब्ज होगा, पेट में हमेशा आपको दर्द मरोड़, इस तरह की आपको प्रॉब्लम अगर हो रही है और आपने अभी तक इसको अनदेखा किया हुआ है तो प्लीज़ जाके आप डॉक्टर से संपर्क करिए, डॉक्टर से तुरंत मिलिए जाके और इसका प्रॉपर्ली चेकअप करवाइए, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स जितने मैं बता रही हूँ ये फाइब्रॉइड्स के सिम्टम्स हैं। कहते हैं कि इस फाइब्रॉइड्स का इलाज कैसे संभव है, तो इस इलाज करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप समझ पाओगे कि इसका ट्रीटमेंट हमको कैसे लेना है। जैसे कि गर्भाशय फाइब्रॉइड्स का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अंदर किस प्रकार के लक्षण नज़र आ रहे हैं। जितने भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं इसमें से कितने सारे सिम्टम्स से आप रिलेट कर पा रही हैं, आप ये ज़रूर देखिएगा, नोटिस कीजिएगा। और अगर आपको फाइब्रॉइड्स है लेकिन कोई भी लक्षण नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा भी होता है कि आपको लक्षण नज़र नहीं आते हैं, हिडन सिम्टम्स होती है, तो इलाज की ज़रूरत नहीं होती।
फिर भी डॉक्टर से नियमित रूप से जांच करवाना जरूरी है। मेनोपॉज की स्थिति में है, यानी आपके पीरियड्स बंद होने की स्थिति में है, आप 40-45 की एज के करीब हैं, तो आपको फाइब्रॉइड सिकुड़ने लगते हैं, यानी वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसके अलावा अगर आपके फाइब्रॉइड्स के लक्षण नज़र आते हैं तो इसका इलाज बीमारी की स्थिति के अनुसार किया जाता है, लेकिन इसके लिए आपको डॉक्टर से ही बात करनी होती है। आप डॉक्टर से सही तरीके से ट्रीटमेंट लीजिएगा, वो हर तरह के आपको टेस्ट करा के उसको मेज़र करेंगी और उस हिसाब से वो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगी। लेकिन इसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर मसूर के दाने जितना छोटा होता है तो ये तरबूज जो होता है उतना बड़ा भी ये होता है। तो आप समझ सकती हो कि ये इसका अगर सही समय पे इलाज नहीं किया तो ये आगे जाके कितनी बड़ी समस्या का रूप ले सकती है। इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है तो आपको इंटरनल बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। सबसे पहले आपके पीरियड्स इरेगुलर होंगे, आपको पीरियड्स टाइम पर नहीं आएंगे तो बहुत कम हो सकते हैं, जैसे कि पीसीओडी पीसीओएस जान रहे हो, तो ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही शुरुआत होती है। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है तो आप इसको बिल्कुल भी अनदेखा मत करिए। आप अपने पीरियड्स को डेफिनेटली मेजर कीजिए कि आपको आपके पीरियड से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको इरेगुलर पीरियड आ रहे हैं तो आप तत्काल जाके डॉक्टर से मिलिए। अब बात करते हैं हम मेडिसिन की। तो मेडिसिन इसमें बहुत तरह की आपको चल सकती है। सबसे पहले आप किस तरह के सेगमेंट पे मेडिसिन लेना चाहते हो, आप आयुर्वेद में जाना चाहते हो, होम्योपैथ में जाना चाहते हो या एलोपैथ में जाना चाहते हो। मेडिसिन आप किस तरह की लेना चाहते हो, उससे भी पहले आपका ये डायग्नोस होना बहुत ज़रूरी है कि आपको फाइब्रॉइड है, आपको कितने फाइब्रॉइड हैं और कहाँ पर ये स्थित है। ये डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट करेंगी। आपका लेप्रोस्कोपी हो सकता है, अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता चल सकता है, तो ये डॉक्टर करवाने के बाद आपको बताएगी। उसके बाद आप कीजिए कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है। लेकिन वेदास केयर की जो मेडिसिन हैं आप वेदास केयर से ले सकती है, उसमें फाइब्रॉइड्स की मेडिसिन अवेलेबल है। वो आप पे पूरी तरह निर्भर करता है कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है, लेकिन आपको ज़रूर से इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। करते हैं कि क्या फाइब्रॉइड को है और ये आपको किसी भी तरह का सिम्टम नहीं दे रहा है, तो क्या इसमें प्रेगनेंसी संभव है? तो हाँ, इसमें प्रेगनेंसी संभव है। जैसे कि गर्भावस्था आपके शरीर में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बढ़ा देती है। जब आप गर्भवती हो तो फाइब्रॉइड विकसित होते हैं और ये तेजी से जैसे कि कहा गया है, जो लोग गर्भवती है उनमें अभी भी उन लोगों की तुलना में फाइब्रॉइड्स विकसित होने की संभावना कम है जो गर्भवती नहीं है। उनमें से 20 से 40% और केवल 0.1 से 3.9 गर्भवती महिलाओं को ही प्रभावित करना चाहूँगी मैं कि फाइब्रॉइड्स आप एक कंडीशन में ठीक कर सकते हो, घर पे भी ठीक कर सकते हो, सही डाइट लेके। आप कोई भी डाइटिशियन है, आप उनसे जाके डाइट ले सकते हैं इसके लिए, और साथ ही साथ आप कुछ योग आते हैं वो करके आप फाइब्रॉइड्स पे भी आप लिमिट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज करनी होगी। इनफैक्ट आप जो भी मेडिसिन ले रहे हो या जो भी इलाज आप करवा रहे हो, कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, आपकी डाइट और आपका योग एक्सरसाइज अगर सही नहीं होगा तो आपको ये काम नहीं करेगा। आपको मैं बता दूं कि पीसीओडी जो आप बता रहे हो, पीसीओडी एलोपैथ में अभी तक इसका फुल ऑन नहीं आया है कि ये जड़ से ठीक हो जाए, लेकिन ये आयुर्वेद में संभव है। आयुर्वेद में इसलिए संभव है क्योंकि आयुर्वेद में आप रिसर्च कर रहे हो, आयुर्वेद रिसर्च कर रहा है, और भी नई नई बीमारियां जो आ रही है उसके ऊपर रिसर्च चल रहे हैं, जिसमें कि ये बताया गया है कि आयुर्वेद में बहुत सारी बीमारियों का इलाज संभव है। तो अभी फाइब्रॉइड्स का भी इलाज संभव है, पीसीओडी का है, पीसीओएस का है। तो आप अगर आयुर्वेद की तरफ मूव कर रहे हो तो जो भी आयुर्वेद ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, आप ध्यान रखिएगा कि वो 100% आयुर्वेद हो, उसमें कोई भी पैराबिन की मात्रा ना हो, केमिकल कंपोजिशन की मात्रा में ना बनाया गया हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि आपको प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज आयुर्वेद में आपको दिया जाएगा। आयुर्वेद ही तभी आपके ऊपर काम करता है। तो इसीलिए अगर आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपको योग, एक्सरसाइज और डाइट, ये 3 चीज़ों को फॉलो करना है। तो फाइब्रॉइड्स में प्रेगनेंसी पॉसिबल है, लेकिन ये देखा जाता है कि आपको किस तरह का फाइब्रॉइड्स है और ये कहाँ पे पाया जा रहा है। अगर ये बहुत छोटा है तो आप इसके रहते हुए भी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है या आपके गर्भाशय में बहुत ज़्यादा ये फाइब्रॉइड्स हो चुका है, 2 से 7 टाइप ऑफ आपके फाइब्रॉइड्स अगर आपकी गर्भाशय में हैं, तो फिर आपका प्रेगनेंसी होना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है।
और ये इनफर्टिलिटी में ही काउंट होता है। तो इसीलिए अगर आज से आप सबसे पहले अपने पीरियड को मेज़र करोगे, आपको पीरियड कैसे आ रहे हैं, कब आ रहा है, आपको पीरियड में थक्के तो नहीं आ रहे, आपका पीरियड का कलर कैसा आ रहा है, इसको आप सबसे पहले ध्यान में रखोगे और जितने भी लक्षण मैंने बताए हैं उसको नोट डाउन कीजिएगा। और अगर आपको इसमें से कोई भी समस्या आपको दिख रही है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाके तुरंत इसको दिखवाइए और इसका ट्रीटमेंट करवाइए, नहीं तो आपकी प्रेगनेंसी और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते चली जाएगी। तो आई थिंक आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही आपके लिए मैं बेहतरीन वीडियोस लेके हमेशा हमेशा आते रहूँगी ताकि आपको हमेशा फ़ायदा हो सके इन चीज़ों से। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।